पिछले कुछ सालों में कई बार नेपाल की धरती डोली है, जिसके कारण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। मगर ये भूकंप के हल्के झटके भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी है। साइंटिस्ट देहरादून से नेपाल के बीच बड़े भूकंप की संभावना जता रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में पिछले 500 सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिसके कारण इस रीजन के भूगर्भ में काफी एनर्जी एकत्रित हो गई है। अभी सबसे ज़्यादा है देहरादून से लेके काठमांडू तक। ये जो एरिया है इसको गैप एरिया कहा जाता है। पिछला 500 साल में भूकंप आया नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा हो गया। अभी एक कभी भी हो सकता है। अभी करंट अंडरस्टैंडिंग यही है। अभी गोरखा अर्थक्वेक जब आया था, ओके, वो एक एंड में था काठमांडू में 2015 में पिछला। गोरखा अर्थक्वेक के बाद 5 साल तक कहीं कुछ आया नहीं। उसके बाद 2 साल में एक अर्थक्वेक आया कि एक गैप एरिया में देहरादून से लेके। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 अर्थक्वेक आ गया। उसके बाद 2023 में ऑलरेडी 3 अर्थक्वेक बढ़ते जा रहा है। ओके, दिस इज सरप्राइजिंग। नाउ फॉर्चुनेटली ऑल दिस अर्थक्वेक फॉल इन नेपाल, लेकिन वो इंडिया पार्ट जो उत्तराखंड है उसका पार्ट है, इधर हुआ नहीं बाई चांस, कभी भी आ सकता है। दिस आर स्मॉल, ओके, 6 मैग्नीट्यूड का आ रहा, तो 6 मैग्नीट्यूड का भी आ जाए तब भी लॉस है। और ये बड़ा अर्थक्वेक का पार्ट हम लोग नहीं मानते। देखिए, भविष्यवाणी से हम लोग जो चीज़ समझते हैं साइंटिफिकली प्रेडिक्शन बोलते हैं, जो उसका बोलना है जो इस दिन में इस जगह में इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, ओके, उसको हम लोग साइंटिफिकली भविष्य कहते हैं। वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इतना भी पॉसिबल हुआ है इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से, जो इस रीजन में अगला 50 साल में अर्थक्वेक आने का संभावना 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का आने का संभावना 70% है। ओके, स्टैटिस्टिकली ये बोलना पॉसिबल हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उसके लिए बात एक ही है, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। जैसे जापान, ओके, जापान सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। उधर कम से कम 3000 परमानेंट जीपीएस नेटवर्क है, 3000। उसका रिजल्ट क्या हुआ? टोक्यो में 100 स्टोरी बिल्डिंग भी है, वो गिरता नहीं है। ओके, तो भूकंप, उसको पता है भूकंप आएगा, उससे उसको जीना सीख लिया। उसके लिए भूकंप को इतना अच्छा तरीका से वो लोग स्टडी किया, उसको समझाया, उसको टैकल किया, जो दे कैन मैनेज, राइट। तो वही चीज़ है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के फेलो और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में मेंबर हर्ष गुप्ता का भी यही मानना है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन यह कब और कहां आएगा इसका सही अनुमान नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बड़ा भूकंप आने वाला है, कब आएगा, कहां आएगा, इसका हमको सही अनुमान नहीं है। और आज के दिन भी हमारे पास कोई भी ऐसी फुल प्रूफ स्कीम नहीं है जिससे हम बता पाएँ कि बड़ा भूकंप इस समय यहाँ पर आएगा। इसी वजह से मैंने जो अपना व्याख्यान दिया उसमें इस बात पे जोर दिया कि क्योंकि हम नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कहूँ कि अगले या इतवार को दोपहर के 12 बजे देहरादून में भूकंप आएगा, हम छोड़ के तो नहीं जा सकते देहरादून को। इसीलिए बड़ा आवश्यक है कि हम तैयारी करें कि कैसे भूकंपों के संग रहें। टू लिव विद अर्थक्वेक्स इज अवर बिगेस्ट रिक्वायरमेंट टुडे। हिमालयी क्षेत्र दुनिया में भूकंप के लिहाज से बहुत खतरनाक है। इसे भले ही रोका नहीं जा सकता, मगर इसके लिए पहले से तैयारियां की जा सकती है, जिससे इससे होने वाले नुकसान के साथ ही जनहानि को कम किया जा सके। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट डाटा के साथ साथ स्टडी पर जोर दिया जाना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।